भाग्यशाली को मिलते हैं। वक्ता ये ना कहना चाहे कि हम कुछ हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। श्रोता भी जो बहुत भाग्यशाली वक्ता होता उन्हीं को मिलते हैं। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण। वक्ता के अनुसार अगर श्रोता नहीं है या श्रोता के अनुसार वक्ता नहीं है तो कथा में आनंद नहीं आएगा। आप 2 बार भगवान का नाम लेंगे और तार का बेतार जोड़ दो, नारायण से प्रार्थना करो। आज की कथा बड़े ही प्रेम से सुनो और बस 2 बार भगवान का नाम ले लो। फिर एक्सप्रेस गाड़ी से चलेंगे, पैसेंजर से चलेंगे नहीं भदौरिया। और गाड़ी का राइट टाइम आज कोई नहीं है, जान दो प्रधान जी। सही कहा, हम तुम्हारी मन की कहें। श्री राम जय राम जय राम। हरि बोल। श्री राम जय राम जय जय बस आज तुम्हारे यहां तो मैं। अभी आप पंडित के द्वारा सुनिए महाराज की कथा। ध्यान दो। बाजी है बौरानी बाजी देखवे को द्वार धाई बाजी अकुलानी सुन बंसी बंसी धमकी। बाजी न बधा में धीर बाजी न धरत धीर बाजी के उठी पीर बिरिहाग भरती। बाजी कहें बाजी बाजी और बाजी कहें कहां बाजी। बाजी कहें बंसी बाजी श्याम रे सुंदर की। हमें ये पता नहीं कहां बाजी। ध्यान दो। अब बाजी का खेल देखो। और जिंदगी में बाजी है सब। बाजी जीत जाओ यही मनुष्य का जीवन है और बाजी हार गए तो फिर जीवन व्यर्थ हो गया। बाजी तो जीतनी है। आप ध्यान देंगे और हर बाजी का अर्थ महाराज अलग होगा। बाजी है बौरानी बाजी देखवे को द्वार धाई बाजी अकुलानी सुन बंसी बंसी धर की। बाजी न बन्हा में धीर बाजी न धरत धीर और बाजी के उठी पीर बिरिहाग भर की। बाजी कहे बाजी 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 कहे बाजी 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 गोपी कह रही बाजी। बाजी कहे बाजी बाजी और बाजी कहे कहां बाजी। बाजी कहे श्याम रे सुंदर। दौड़ पड़ी गोपिया, दौड़ पड़ी गोपिया। और यहां वेद व्यासी लिख रहा है शिशुना जो अपने अपने बच्चों को दूध पिला रही थी वो भी भाग पड़ी। जो श्रृंगार कर रही थी वो भी भाग पड़ी। और श्रृंगार की दशा देखो। श्रृंगार की दशा तो यहां वो लिखा है वेद व्यासी ने जो ओंठों में लगाया जाता है ओंठों में उसको आंखों में लगा रही है। और जो आंखों में लगाया जाता है वो ओंठों में लगा रही है। अब इधर देखते रहो भदौरिया साहब। कोई भी चलाए बात नहीं करोगे, तुम ही 2 जन की दम पे चल रहे हो। हाँ वो हमें दिखाई पड़े सब, तुम चिंता न करो सब बढ़िया होगा। जिसने अपनी सौंपदी जीवन डोर उलझ कभी सकती नहीं जिसका नटवर नंद किशोर। चिंता क्यों कर रहे? द्रौपदी ऐसी साड़ी छोड़ दो, अपने आप माधव आएगा। हमें भरोसा है
दुनिया को हो या न हो, हमें भरोसा है, पक्का भरोसा है। क्यों कि साधना अभिशाप को वरदान बना देती है और भावना पत्थर को भगवान बना देती है। साधना से ही सिद्धि की प्राप्ति है। अब यहां कथा मत मोड़ो, और नहीं तो यहां कथा फिर और बढ़ जाएगी। हाँ, उतनी हिसाब से चले रहो। 2 दिन और बढ़े नीके रहो है, भंडारे के पर्चा बच गए तो नीके रहो। हाँ हाँ, बोलिए गोविंद भगवान की। वैसे माताओं बहनों से भी हम प्रार्थना करेंगे, माताओं बहनों आज हमारी बात मान लो और चढ़ौती सब लोग चढ़ाना, खूब चढ़ाओ, खूब चढ़ाओ, एक ही चिंता ना करो। लेकिन बस आज कथा सुन लो, सभी लोग आती जाओ, बैठती जाओ। यह लाई कुरकुरी खूब लगा था जब समय जेठ के महीना में। हाँ, तो यह जो है जल्दी जल्दी हो ही मान लो अपना अपना प्रसाद। लल्ला ले बेटा, चलो बोलिए गोविंद भगवान की। हाँ, तो गोपियां जिस समय चली हैं तो भगवान श्याम सुंदर ने देखा, क्या देखा? अब भगवान श्याम सुंदर करे गोपियों स्वागतम वो महाभागा। आओ गोपियों, तुम्हारा स्वागत है। देखो स्वागत कर रहे हैं, और दरवाजे पर कोई आ जाए उसका स्वागत करना चाहिए। हमारे पुराण कह रहे हैं दरवाजे पर कोई आ जाए उसका स्वागत होना चाहिए। तो भगवान कन्हैया करे गोपियों स्वागतम स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणवा। बताओ कितना सुंदर शब्द यहां पर। गोपियों तुम्हारा स्वागत है, लेकिन प्रियम किम करवाणवा, क्यों आई हो? यहां प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया। क्यों आई हो? क्योंकि उसका एक कारण है। रजन्येशा घोर रूपा सत्य निषेवता। रात्रि के समय नारी को अकेले घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। माताओं कथाओं की तरफ ध्यान देना। नारी को रात के समय अकेले घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ध्यान देना। क्यों? और तुम लोग अपने अपने पतियों को छोड़ करके अकेली चली आई हो। रजन्येशा घोर सत्य, क्या बिल्कुल निषेध है रात के समय नारी को अकेले घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। और तुम अपने अपने पतियों को छोड़ करके चली आई हो। प्यारी बहनों, कई बार संकेत कर चुका हूं, अपने पति के साथ में ही तुम अच्छी लगती हो। हमेशा याद रखना, जब कहीं जाओ तो पति के साथ में ही जाना, और सुरक्षित 2 जगह हो। तीसरी जगह तुम सुरक्षित अपने को मत समझना, चाहे जीजा हो, चाहे फूफा हो, चाहे मौसा हो। ध्यान देना, सुरक्षित 2 ही जगह हो कि तो पति के साथ में कि फिर भाई के सामने। तीसरी जगह सुरक्षित नहीं हो। तीसरी जगह बहनों सुरक्षित नहीं अपने को समझना तुम कभी भी, क्योंकि इस संसार में किसी का भरोसा नहीं है। जो सबसे पहले आएगा वो बहन बनाएगा। कोई भी अनमिक आ जाए, कोई भी अनमिक आ जाए, कोई भी परदेशी आ जाए, कोई भी कैसा आ जाए, सबसे पहले बहन बनाएगा। ध्यान रखना। अब यहां क्या लिख रहे हैं? वेद व्यासी कह रहे गोपियों तुम अपने अपने पतियों को छोड़ करके चली आई हो। ये तुमने क्या किया? क्योंकि नारी नाम पति देवता। तुम्हारा पति ही ईश्वर है, पति ही परमात्मा है, पति ही भगवान है। और ध्यान देना, एक बार संकेत कर चुका हूं कि पद्म पुराण में 2 लोगों के लिए पूजा नहीं बताई बहनों। ध्यान दें, 2 लोगों के लिए पूजा नहीं बताई। एक तो वो बेटा जिसके माता पिता घर पर हो, ना कहीं जाए देवालयों में, ना जाए कहीं शिवालयों में, ना जाए कहीं तीर्थों में। उसका परमात्मा, उसका माता पिता उसके घर पर बैठा है। ध्यान देना, इधर उधर भटकने की जगह नहीं है। और बहनों पद्म पुराण में वेद व्यासी लिख रहे हैं जिसका पति घर पर हो, बहनों ना जाए कहीं देवालय में, ना जाए कहीं शिवालय में, ना जाए कहीं मंदिरों में, ना जाए कहीं तीर्थों में। उसका परमात्मा तो पति उसके घर पर बैठा है।
कहां जाने की जरूरत है। और ध्यान देना, एक दिन मैंने प्रश्न किया था, आपको याद हो या ना हो, उमर अमर ब्रह्मणी की छोड़ो, महारानी अनसुईया ने किस भगवान की पूजा की? ध्यान देते चलो, महारानी अनसुईया ने किस भगवान की पूजा की जिन्होंने तीनों देवताओं को अपनी गोद में खिलाया? किसी भगवान की पूजा नहीं की। अगर पूजा की है तो सिर्फ अपने पति। भगवान कह रहे गोपियों ये तुमने क्या किया? तुम अपने अपने पतियों को छोड़ करके चली आई हो। काफी देर हो गई, गोपियां कहने लगी माधव कुछ हमारी भी सुनोगे या अपनी कहते चले जाओगे? कुछ हमारी भी सुनोगे या नहीं? माधव ने कहा बताओ। गोपियां कहने लगी सुनो माधव हमारी बात, ध्यान देना सभी लोग। गोपियां कह रही माधव एक फौजी है, फौजी, ध्यान देना, और फौजी का विवाह तब हुआ जब इनकी नौकरी लग गई तब। ध्यान देना, यहां जिस समय विवाह वाले पहुंचे, पिताजी ने क्या किया, एक पत्र भेजा अपने बेटे के लिए, बेटा मैंने तुम्हारा विवाह पक्का कर लिया है और फलानी तारीख का तुम्हारा विवाह है। फौजी ने क्या किया, अपने कर्नल साहब को एक अवकाश पत्र लिखा, कर्नल साहब ने छुट्टी दे दी। मेरे भगवत बहनों, जिस समय फौजी आए उनका विवाह हुआ, लेकिन विवाह होकर के तो आ गया। गोपियां कह रही माधव ध्यान से सुनना, विवाह होकर के तो आ गया लेकिन कंकण नहीं छूट पाया। तब तक कर्नल साहब का फोन आ गया, ओ फौजी भैया अगर तुम घर पर भोजन कर रहे हो तो जल आकर के यहां पीना, क्योंकि कारगिल का युद्ध मैदान छिड़ चुका है। मेरे भगवत बहनों क्या करते हो? फौजी उठ करके खड़े हो गए। जिस समय चलने लगे, पत्नी ने कहा स्वामी तुम कहां जा रहे हो? अभी तो कंकण नहीं छूटा। फौजी ने कहा प्रिय तुम जानती हो, प्रिय तुम जानती हो, रोटी के खातिर लोग देश विदेश जात, रोटी के खातिर नर करत बात खोटी है, रोटी के खातिर तलवार सूरवीर खात, और रोटी के खातिर कट जात बोटी बोटी है। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, अगर ये पापी पेट का सवाल नहीं होता तो हमारे देश के हजारों फौजियों के घर उजड़ गए। पूछो उन माताओं से जिनका गोदी का लाल छिन गया, पूछो उन बहनों से जिनका सुहाग उजड़ गया, पूछो किसके खातिर? पापी पेट के खातिर। पूछो उन नन्हे मुन्ने बच्चों से जिनकी सर की छाया मिट गई। मेरे भगवत बहनों, फौजी ने कहा प्रिय हमें जाना पड़ेगा। आचार्य सुखदेव जी कहने लगे हे राजन, पत्नी ने कहा स्वामी हमने तो ये संकल्प लिया था पहले भोजन हम तुम्हें कराएंगे, इसके बाद में मैं करूंगी। फौजी ने क्या किया, गोपियां कह रही माधव ध्यान से सुनना, माधव सुन रहे हैं आप क्या कहा? अर्धांगिनी स्वामी मैंने तो ये कहा संकल्प लिया था पहले भोजन मैं तुम्हें कराऊंगी, इसके बाद में भोजन मैं करूंगी। आज फौजी ने क्या किया, अपना फोटो निकाल करके दे दिया अपनी पत्नी को, लो इसमें भोग लगा दिया करना और तुम भोजन कर लिया करना। मेरे भगवत बहनों, इधर क्या हुआ, फोटो दे करके फौजी तो चले गए, लेकिन तब तक कारगिल का जो युद्ध मैदान था वो वीरान की तरफ जा रहा है। फौजी साहब ने का अवकाश पत्र फिर लिखा अपने कर्नल साहब के लिए, सरकार हमारा विवाह तो होकर के आ गया लेकिन कंकण नहीं छूट पाया, अगर आपकी कृपा हो जाए तो हमें 3 दिन का अवकाश और दे दिया जाए। कर्नल साहब बहुत नेक इंसान थे, इन्होंने 15 दिन का अवकाश दे दिया। ध्यान देना, आज जिस समय फौजी वहां से चले, गोपियां कह रही माधव ध्यान से सुनना, इधर फौजी की पत्नी ने क्या किया, भोजन बना के अपने पति परमात्मा की फोटो पटा पर रख करके थाली में परच के और भोग लगाने के लिए जा रही है। तब तक फौजी ने क्या किया, आकर के कुंडी बजाई। जो कुंडी बजाई अंदर से आवाज आई, कौन? फौजी ने कहा मैं आ चुका हूं तुम्हारा पति। ध्यान देना, गोपियां कह रही माधव इधर तो थाली परच के फोटो के पति में भोग लगाने के लिए जा रही है और इधर दरवाजे पर पति खड़ा है। अब बताओ नारायण, वो पहले फोटो के पति में भोग लगाए या कुंडी खोले?
ध्यान देना माताओं बहनों, ध्यान दो कथा पर। दरवाजे पर पति, असली पति खड़ा है और पटा पर फोटो के पति का फोटो रखे हैं। अब भगवान कन्हैया से पूछ रही गोपियां, बताओ माधव, आप वो फोटो के पति में भोग लगाए या कुंडी खोले? बताओ माताओ, कुंडी खोले या भोग लगाए फोटो में? बोलो बोलो बोलो, आप लोग बोले। आचार्य सुखदेव जी करे, हे राजा, भगवान कन्हैया ने कहा गोपियों कुंडी खोले, कुंडी खोले। गोपियों ने कहा क्यों? का कुंडी इसलिए खोले, जब असली पति खड़ा है तो फोटो के पति में भोग लगाने से क्या फायदा? बस गोपियां कहने लगी, माधव तुम हार गए, हम जीत गए। माधव तुम हार गए, हम जीत गए। क्यों? जो घर में है वो फोटो के पति हैं, आप जगत के पति हैं, संसार के पति हैं, तो हमारे भी पति हैं। मेरे कंजो, इधर कैलाश पर्वत पर मैया उमा श्रृंगार कर रही है, और जैसे मैया उमा श्रृंगार कर रही है तब तक बाबा आ गए। बाबा बोले, प्रिय उमा आज कहाँ जा रही हो? आज तुम बड़ा श्रृंगार कर रही हो। और एक बात बताएं, माताएं अगर श्रृंगार करती हो, मावरी लगाती हो, तो खोपट मत देना डीलर साहब, वो समय रहना, हम यह बता रहे। हाँ, और जो कहा क्या, जो भोले बाबा ने कहा आज उमा ये बात, ये कहा। मैया बोली, बाबा हम जानती थी तुम टोकोगे जरूर, खुद टोके जरूर, तुम्हारी आदत ही ऐसी है। बाबा बोले, देखो इससे हमें कोई मतलब नहीं, आज कहाँ जा रही हो बताओ। मैया उमा बोली, बाबा तुम्हें कुछ पता है? भगवान कन्हैया महाराज कर रहे हैं, आज मैं महाराज देखने के लिए जा रही हूँ, वहां हमारा बोलगुआ है। बोले बाबा ने कहा तो फिर ऐसा करो उमा, हम वहां ले चलो। हाय भगवान। मैया उमा बोली, बाबा वहां जेंट्सों का नहीं है, वहां लेडीजों का है, वहां लेडीजें जाएंगी, जेंट्स नहीं जाएंगे। बोले बाबा, बोले उमा तो फिर ऐसा करो कि हम वहां लेडीज बना ले। अच्छा अब ये बताओ, भगवान कन्हैया का राज कितने लोग देखना चाहते हैं? हाथ उठाओ। चलो ठीक है, अब आप ठहर जाओ। अब ये बताओ, आप लोग बताओ, लेडीज कितने लोग बनने के लिए तैयार हो? हाथ उठाओ। बाप गांधी, वाह डीलर साहब, रह जाओ, हमने नहीं कह रहा हो। हाँ रह गए। हाँ बोलो। प्रधान जी ने हाथ उठाया। एक बात विचार करो, अरे हमें परमात्मा के दर्शन हो जाए तो लेडीज बनने में दिक्कत क्या है? ये तो लेडीज की बात है। रसखान कवि ने लिखा है, मानस हो तो वही रसखान, बसो निज गोकुल गांव के ग्वार, पाहन हो तो वही गिर को, चाहे हमें पत्थर बना दो, चाहे पक्षी बना दो, चाहे जानवर बना दो, लेकिन हमें नारायण अपनी शरण में ले लो। बोलो। अब मैया दांती पीस रही है, बाबा तुम लेडीज बनोगे? बाबा ने कहा अब विचार करो, अब लेडीज बनाने के लिए तैयार हो गए बनने के लिए। अब समझ लो लल्ला यहीं पर खेल। माताएं अपनी जो है डोलिया में घोली मावरी लगाती थी, अब इनके लिए तो बाल्टा में घोरे। और अब कोई दिक्कत नहीं, अब तो लल्ला बोतल आउन लगी घोरी घोराई, वो ओई में पुरुष लगो, वो बात ऐसी उठाई और बोतल सही होता तो अब कोई दिक्कत नहीं। अब बाबा का श्रृंगार होने लगा, और जैसे श्रृंगार हुआ, अब साड़ी कहां से आए? साड़ी कहां से आए? और बाबा के ओऊ लगाई गई लल्ला। वो कौन, वो क्या बोला जाता है? लिस्टे। और बताएं, और ओऊ लगाई गई लल्ला, का बोली जाती? फेंडेंड। हाँ ओऊ लगाई गई। अब लड़कों लगाने लगे, पहले ये लगाती थी, अब लड़कों गट्टन लगे। देखो तो, हाय भगवान। एक दिन भोले भंडारी और बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। एक दिन भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए।
अब बाबा का श्रृंगार तो हो गया, अब देखो ध्यान दो, लेकिन माताओं की चाल में और अपनी चाल में अंतर है कि नहीं? बताओ महाराज, है कि नहीं? है, अंतर है। अब मैया चल रही है और ध्यान दो, पहले बाबा चलते थे आगे आगे, अब मैया चल रही आगे और बाबा चल रहे पीछे, और मैया साथ साथ के पैर धर रही है और इनके तो समझ लो चाल में अंतर है कि नहीं? और इधर महाराज चामुरा वहां परकोटा खींचा है, हर गेट पर पहरा लगा हुआ है, एक पर चंद्रावली, किसी पर विशाखा, ललता, शीला, भद्रा, ये अलग अलग गेट पर पहरा दे रही है। चंद्रावली के गेट पर पहुंची मैया उमा, कुंडी बजा दी, अंदर से आवाज आई, कौन? मैं हूं पार्वती। कहां से आई हो? कैलाशपुर से। मैया ने बाबा से कह दिया, बाबा अगर न घुस पाई तो बाहर ही रह जाओ। अब जैसे मैया से तो कह दिया चलो प्रवेश करो, और जो बाबा ने पैर बढ़ाया, चंद्रावली बोली, कौन कौन कौन? अब अल्लाह और तो कर लियो, लेकिन आवाज जनवानी कैसे करियो? अब क्या कहोगे? तुरंत कह दिया, बाबा नहीं बोल पाई। भैया पार्वती बोली, बहन ये हमारी नंदरानी है। क्या करे बेचारी, हड़ जाती है, वैसे ही रखा, ये हमारी नंदरानी है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बताओ इनका नाम क्या है? का इनका नाम है त्रिलोचना। चलो बात बन गई। कहाँ रहती हैं? वहीं कैलाशपुर के पास में एक गांव है, वहीं रहती हैं। चलो अंदर। दोनों लोग अंदर प्रवेश कर गए। आचार्य सुखदेव भी कहने लगे, हे राजन, अंगना मंगना का नृत्य होने लगा। आप ध्यान देना, कामदेव डंका लिए खड़ा है। युद्ध किससे है? यही तो खेल है। यहाँ दो लोगों ने संसार को नचाया है कि तो काम ने या फिर राम ने। ध्यान दो, काम से कोई नहीं बचा और राम से बचने वाला है कौन? ये डंका लिए खड़ा है। अंगना मंगना का नृत्य होने लगा। आप जिस समय देख रहे तो राधा रानी थकित हो गई। राधा रानी ने कहा, माधव मैं तो थकित हो गई। भगवान कन्हैया ने कहा, तो फिर आ जाओ कंधे पर बैठेंगे। और इधर कामदेव देख रहा है, जो राधा रानी कंधे पर बैठे वो हमारा डंका बच जाए। लेकिन ऐसा काम होने को है। जैसे मैया राधा रानी ने पैर बढ़ाया कि कन्हैया अंतर ध्यान। अब ध्यान दो प्यारे भाई बहन, वो महाराज किस काम का जिसमें कन्हैया हो ही ना? भाई विचार करो, वो महाराज किस काम का जिसमें माधव है ही नहीं। अब क्या करें? गोपियां प्रयाग में जलने लगी। गोपियां कहने लगी, राघव माधव आ जाओ, माधव आ जाओ। कि कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। हमसे मुरारी, अगर रूठ जाएंगे हमसे मुरारी, उन्हीं शरण हम माया कन्हैया
माधव आ जाओ, लेकिन भगवान नहीं आ रहे। अब एक बात ध्यान देना, गोपियां कहने लगी बहनों हम बताएं, ऐसा करो इनकी लीला करो, इनकी लीला करो। ये भगवान की लीला क्यों होती है, रामलीला क्यों होती है, महाराज क्यों होता है, ये भागवत कथा क्यों होती है, राम कथा क्यों होती है। प्यारे भाई बहन ध्यान देना, जहां भगवान की कथा होती है वहां भगवान आ जाते हैं, जहां लीला होती है राम जी की वहां राम जी आ जाते हैं, जहां भगवान कन्हैया का महाराज होता है वहां भगवान साक्षात पधार जाते हैं। गोपियां कहने लगी बहनों चलो हम तुम इनकी लीला करो। लीला होने लगी, केशीवत की लीला हुई, आचार्य शब्द भी करे हे राजन, ललता राधा बन गई और राधा कन्हैया बन गई। सारा श्रृंगार हो गया, लेकिन जिस समय बंसी उठाई राधा रानी ने, राधा रानी कहने लगी माधव तुम आ जाओ, अगर ये बंसी मैंने अपने उदरों पर रख ली तो ये झूठी हो जाएगी, और झूठी हो गई तो माधव फिर ये तुम्हारे काम की नहीं रहेगी। माधव तुम आ जाओ। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर, प्यारे भाई बहन, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर और प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। शेष महेश, शेष महेश सदा जिनको जपते फिर भी न पारी उतरते देखा, और सोई गोपियों के मंडल में आकर रहस रचाते देखा। बोल कन्हैया लाल के भगवान आ गए, फिर लीला होने लगी। आहा आज भगवान कन्हैया ने कहा गोपियों गोपियों आज हम सबका मुंह देखेंगे। मैया पार्वती ने कहा रच गई। कब तक छिपे हो बाबा, कब तक छिपोगे पत्तों की आड़ में, विचार करो। आप भगवान कन्हैया क्या करते, जिस गोपी का घूंघट उठाते और कह देते गोपी तुम बड़ी सुंदर हो, जिस गोपी का घूंघट उठाते और कह देते गोपी तुम बड़ी सुंदर हो। मेरे भगवत प्रेमियों अब कब तक बाबा पीछे सरके हो, बाबा पीछे सरकने में लगे। अब नंबर आ गया बाबा का, और जैसी आहा भगवान माधव कन्हैया जानते हैं जो घूंघट उठाया, बोलिए गोपेश्वर भगवान की। अब यहां एक बात और ध्यान देना, बोले बाबा क्यों गए महाराष्ट्र में, प्यारे भाइयों ध्यान देना, क्योंकि वहां पर कोई गवाह नहीं था भगवान कन्हैया का। सबसे कहते हैं प्यारे भाइयों अकेले मत जाओ, साथ में एक होना जरूरी है जो गवाह तुम्हारी ठोक के दे सके। लेकिन गवाह भी कैसा हो, कहीं गवाह ना भी चल जाए। तो ये कौन है, किससे लड़ाई थी, कामदेव से, और कामदेव को भस्म किसने किया, कि तब से होती सर नयन उघारा और चितवत काम भयो जर। तो कामदेव को किसने भस्म, तो गवाह के लिए बुलाया, यहाँ बिना बुलाए भोले बाबा नहीं आए। मेरे भगवत प्रेमियों वहीं पर स्थापना कर दी मथुरा वृंदावन के बीच में, कि जो भी मथुरा वृंदावन में आवेंगे अगर गोपेश्वर भगवान का दर्शन नहीं किया तो उनको पूरा फल नहीं मिलेगा। और कह दिया कि शिवद्रोही ममताश कहावा, सो नर मोह सपने नहीं जा पर कृपा न करे पुरारी, सो न पाय नर भगवत महादेव के। सभी लोग अपने अपने धाम को चले गए, बोलिए गोविंद भगवान के। आचार्य शुभदेव जी कहने लगे हे राजा अब इधर आ जाओ। कहा पीसीओ एसटीडी मालिक बाबा नारद, ध्यान दो, देखो आप कथा पे पहुंचते चलना, क्योंकि कहीं बिलाघट पर गाड़ी रुकेगी नहीं, स्टेशन पर जाके डायरेक्ट रुकेगी, और ये कितने वक्त पहुंचे इसका कोई टाइम नहीं है। लेकिन सभी लोग ध्यान दिए रहो। अब माताओं बहनों बैठती जाओ, सभी लोग बैठती जाओ वहीं जहां जिसको जगह मिले, सब लोग बैठा वहीं बैठती जाओ जहां जिसको जगह मिले। आरती के समय चढ़ाना, सभी लोग बैठ जाओ वहीं पर, बैठ जाए सभी लोग। बोलिए गोविंद भगवान के। इधर ध्यान दो सभी लोग। आचार्य शुभदेव जी कह रहे हैं जब पीसीओ एसटीडी मालिक बाबा नारद, उस समय एक ही मोबाइल था। प्यारे भाइयों प्यारी बहनों, मोबाइल का नाम इसलिए लिया जाता है
माताओं पिता तुल बुजुर्गों, मोबाइलों पर कंट्रोल कर दो। अगर अपना भला चाहते हो, बेटा बेटियों को मोबाइल मत दो। बार बार कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। और प्यारी बेटियों, प्यारे बेटो, तुम्हें मोबाइल की क्या आवश्यकता है? क्या तुम्हें जरूरत है मोबाइल की? मोबाइल की जरूरत है जो घर का मालिक है उसको। बताओ, ध्यान दो। मोबाइल की किसे जरूरत है? जो घर का मुख्य गार्जियन है उसे। और इनको नहीं, इनसे उतला ही। और एक दिन संकेत किया था, अगर अपना भला चाहते हो तो जैसे कीटनाशक दवाई में लिखा होता है कि बच्चों की पहुंच से दूर रखें। ध्यान दो। और अगर अपना भला चाहते हो तो मोबाइलों पर भी लिख देना कि बच्चों की पहुंच से दूर रखें। मोबाइल से कल्याण नहीं होगा। अम्मा बैठती जाओ, अम्मा। मोबाइलों से कल्याण नहीं होगा। ध्यान दो। पता नहीं, लेकिन हम उन पिता तुल बुजुर्गों से जरूर कहूंगा, माताओं तुमसे जरूर कहूंगा, इस बात को तुम पता करो। तुम्हारे बेटा बेटियों पर मोबाइल कहां से आता है और कहां से बैलेंस आता है, ये तुमने कभी पता किया? पता करो। तुम घर के मालिक हो, घर के गार्जियन हो, तुम्हें अधिकार है। और ध्यान दो, चलते चलते मैं और कहूंगा एक साथ, घर में चाहे मोबाइल बहू का हो, चाहे बेटी का हो, चाहे बेटे का हो, जो घर का मालिक है उसे सबका फोन उठाने का अधिकार है। ध्यान दो। ऐसा नहीं है उन्होंने कहा ये बहू का दे आओ, दे आओ। अरे बहू का कैसे है? मालिक तो हम हैं। बेटी का कैसे है? मालिक तो हम हैं। बेटे का कैसे है? मालिक तो हम हैं। हम भी तो जाने ये फोन कहां से आ रहे हैं, कहां से तुम डिग्री प्राप्त करके आ रहे हो। मोबाइलों पर कंट्रोल करो। एक मोबाइल था उस समय, उसके संचालक कौन थे? बाबा नारद। मेरे शब्दों को गहराई से लेना, कोई अनर्गल शब्द नहीं होगा। तब देश में विश्व में हलीकंप मचा था एक मोबाइल से। और अब घर में 10 मोबाइल है। बोलो चैन से सोओ? बोलो चैन से सो? नहीं सो पाओगे। उठाया और इसके संचालक बाबा नारद, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कहां पहुंचे? थोड़ा ही थोड़ा। कहां पहुंचे? भोज आज कंस के यहाँ। जैसे समय भोज आज कंस ने लिखा, आओ बाबा नारद, आओ बाबा आओ। बैठाला सिंहासन पर। अब देखो चोटदार बात मिलेगी। बाबा नारद ने क्या कहा भोज आज कंस? ये बताओ, अभी तक तुमने इतने दैत्य भेजे हैं, कहा गोकुल में, वृंदावन में, आज तक कोई दैत्य लौट करके आया? दो चीजों का स्वाद आज तक किसी ने नहीं बता पाया। ध्यान दें। वो दो चीजें कौन कौन है? एक तो है विष और एक है परमात्मा। ध्यान दो। विष जिसने चीखा, जिसने खाया, उसने ये नहीं बता पाया ये खट्टा है या मीठा। ध्यान दें। और एक परमात्मा, यहां हम लोग तो उपदेशक हैं, हम लोग